हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे आप सभी भाइयों को पता होगा कि यूपी पुलिस असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और आईटीआई वर्कशॉप, इनकी एग्जाम डेट ऑफिशियल घोषित कर दी गई, जो कि जनवरी के लास्ट वीक में रखी गई हैं। जहाँ तक अनुमान और सटीक वो लगाया जा रहा है उसकी 25 और 26 जनवरी के आसपास ही आपका ये एग्जाम होगा। 25 और 26 जनवरी 2024 में। और जो आपका एग्जाम चलने वाला है ये मात्र 2 दिन एग्जाम चलेगा और एक दिन में 2 शिफ्ट बनाई जाएगी, यानी कि 4 शिफ्ट में पूरा एग्जाम आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो अब लगातार बच्चे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मात्र 45 दिन में हम अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। परंतु मैं अपनी वीडियो में बता था कि दिसंबर तक आपकी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी और वैसा ही देखने को मिला। अब जो आपके पास मात्र टाइम बचे है, 45 दिन का टाइम बचा है, इस 45 दिन में आपको यदि इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो ले जाओ, नहीं तो अगले 5 साल, अगले आने वाले 5 साल तक आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली। हालांकि इसके बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, परंतु यदि आपका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको सटीक रणनीति बताने आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जी जान लगा दो। अब मात्र 45 दिन का समय बचा है आपके पास। दोस्तों यदि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, आपको 12 से 14 घंटे अब डेली पढ़ना होगा, तभी आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे, क्योंकि लगातार बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है और अपनी तैयारी करते जा रहा है, लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। लिमिटेड सिलेबस पढ़ो, नहीं तो देखते रह जाओगे। अब आपके पास जितना भी आपने तैयारी कर रखी है पहले ऑलरेडी, अब आपको उसी को रिकॉल करना होगा। और आपके इसमें 5 सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी आनी है, मैथमेटिक्स आनी है, रीजनिंग आनी है, जीके आनी है, और इसके साथ ही आपका साइंस का खेला भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 को सेम यानी कि सेम टाइम देकर चलना होगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ी कंडीशन पता है कि इसमें 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। यदि आपका एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट भी बिल्ड होंगे, अच्छे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप अपना 90 से 95% स्कोर कर पाओगे, परंतु एक सब्जेक्ट आपका कोई ना कोई वीक जरूर होगा जिसमें आप कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अब आपको क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट अपने समान समय और समान टाइम देकर आपको चलना होगा, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया प्रत्येक इसमें सब्जेक्ट में रखा गया है। जबकि एसआई में भी मात्र 35% गए थे, उसमें भी बहुत से बच्चे बाहर हो गए थे सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें तो 50% का है। तो दोस्तों अब आपको हर एक विषय को, यानी कि जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सबको समान टाइम देना होगा। ठीक है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, कम से कम ज़्यादा नहीं, 5 के 5 सब्जेक्ट को आपको 2.5 घंटे देने ही होंगे। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके और आपको समान टाइम देकर चलना होगा। ये 14.5-15 घंटे के आपके आसपास टाइम बैठे हैं। हालांकि अगर तुम 2.5 घंटे देंगे, मेरे अगर दे सको तो तुम आप इसको अगर 3 घंटे भी दे दिए ना 5 को 5 सब्जेक्ट को, तो आपके 15 घंटे बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, और 15 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा बिल्कुल, यदि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाओगे, क्योंकि वैकेंसी इसमें नहीं है, लिमिटेड इसमें वैकेंसी है। और वही बच्चे इसमें सफल होगा जो लगातार अपनी तैयारी कर रहा होगा। जुलाई 2024 तक भर्ती फाइनल हो जाएगी, लग जाओ। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ना तो इसमें आवेदन ज़्यादा आए हैं, ना ही इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि समय की नेचु नहीं वैकेंसी, जिसमें आईटीआई वर्कशॉप है मात्र 75,000 उसमें फार्म भरे गए हैं, और जो उसमें एग्जाम देंगे वे 35 से 40,000 बंदे इसमें एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेटल हो चुका है। और वहीं आपके हेड ऑपरेटर के हैं उसमें 75,000 के आसपास हुए हैं, परंतु जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर जो पीसीएम से आपका भरा हुआ था उसमें अच्छे खासे आवेदन देखने को मिले हैं, 3,89,000। ठीक है दोस्तों, और वैकेंसी भी उसमें इतनी घनी नहीं है। तो आपको अब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। मैक्सिमम स्कोर क्या बन रहा है बच्चों को टेस्ट में, दोस्तों आप RWA पे दे रहे होंगे और आपको टेक्स्ट बुक पर दे रहे होंगे आप 2 ही एग्जामपुर। हालांकि एग्जामपुर में बच्चा देता है, परंतु जो अब ज़्यादा क्रेज चल रहा है वो RWA और टेक्स्ट बुक का चल रहा है। तो बच्चों का इसमें मैक्सिमम स्कोर कहाँ तक जाता है, 270 से लेकर, कहाँ से 270 से लेकर 330 तक सभी बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहुंच तो सभी बच्चे रहे हैं, परंतु कोई ना कोई बच्चा सब्जेक्ट वाइज फेल हो रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको समान समय देना होगा। ठीक, क्योंकि हर एक विषय में 50% का इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगली कंडीशन 25 और 26 जनवरी को एग्जाम होगा। मात्र कितने बचे हैं, मात्र 2 दिन, यानी कि जो आपका एग्जाम चलने वाला है मात्र 2 दिन चलने वाला है। एक दिन में 2 शिफ्ट आपकी बनाई जाएगी, तो 2 दिन में आपकी 4 शिफ्ट होगी। और ये सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। कितना, सीबीटी मोड में। अब सोच रहे होंगे 2 दिन में ये सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे करा लेंगे। दोस्तों 2 दिन में आपका एग्जाम समाप्त करा लेंगे, क्योंकि इसके लिए 15 से 20 सेंटर बनाए जाएंगे। कितने, 15 से 20 सेंटर बनाए जाएंगे और 2 दिन में आपका एग्जाम समाप्त करा देंगे। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैं आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। यदि इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक कर दो और फाइनल सिलेक्शन हो जाओ। फिर भी किसी भाई या बहनों कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस 45 दिन को टारगेट मानकर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।